यार यहाँ से तो पानी गिर रहा है। और देखो आ गया मैं, अभी मैं चल दिया हूँ ऊपर की तरफ और यही साथ में ही है मंदिर। कहाँ गई वो? यहाँ यहाँ देखो। आ जाओ पहनेंगे अभी नहीं, मंदिर में तो जाएंगे सीधे। ये बोल रही है कि हम रेन कोट पहन लेते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अभी मंदिर नहीं तो जाएंगे सीधे, साथ में ही तो मंदिर है। यहाँ भी तो एक मंदिर है, यहाँ देखो। और नीचे की तरफ हैं कुछ पुराने मंदिर, देखने में शानदार लगते हैं। मैं इन्हें देखने के लिए नीचे गया, हाँ, लेकिन शायद यहाँ की मूर्तियों को विस्थापित करके नए मंदिरों में डाल दिया होगा। सच में काफ़ी शानदार नज़ारा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर अब मूर्तियाँ नहीं रही हैं। हो सकता है मंदिर को विस्थापित कर दिया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर है। देखो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। चप्पलें मैंने नहीं खोली हैं क्योंकि मैं मंदिर के भीतर गया ही नहीं है। इस तरफ मंदिर नहीं है तो बोल रही है चप्पल खोल दो, बट मैं मंदिर के भीतर गया ही नहीं हूँ। और क्योंकि ये देखो टूट फूट चुका है, यहाँ पर स्नेल्स वगैरह सामने आ गई हैं। और यहाँ से नीचे की तरफ कुछ इस तरह की जगह है और नीचे देखो सिल्ट जमा हो गई है, वहाँ पर हम नीचे नहीं जाने वाले हैं। देखो यहाँ सामने से है पुल और सामने से ये पुल है, वो खड़ी है सामने। यहाँ है मंदिर सामने ही बिल्कुल। ये देखो यहाँ माता रानी का वाहन है। एक मिनट, ये देखो इस तरफ से इसका चेहरा। और यहाँ पर इस मंदिर का गेट कुछ इस तरह से है, जिसमें मैं बिना रुके बेसब्री से अंदर गया और अंदर का नज़ारा मुझे अपने आप में बहुत आकर्षित कर रहा था। श्री प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर पंचदेव। और इस मंदिर का नज़ारा सच में बहुत शानदार और खूबसूरत है। देखिए कितने शानदार तरीके से इन मंदिरों को बनाया गया है। देखते ही मन खुश हो जाता है, ऐसा लगता है मानो इन्हीं को देखता रहूं और यहीं टिक जाऊं। मंदिर के सामने ही विराजे हैं भगवान नंदी, जिनका रंग है सफेद, जिसको देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और नंदी भगवान जी का नज़ारा कुछ इस तरह से है और इनके पीछे से कुछ मंदिर ऐसा दिखाई देता है, जो सच में बहुत शानदार लगता है। अभी चलता हूँ मंदिर के अंदर और दिखाता हूँ आपको भी और देखते हैं खुद भी, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ। कुछ ही मंदिरों में गया हूँ, बाकी मैं पहली बार ही आ रहा हूँ मंदिरों में। सबसे पहले इस मूर्ति को देखिए और फिर गेट का अद्भुत नज़ारा, वाह क्या नक्काशी है। फिर मैं अंदर गया और अंदर का नज़ारा देखते ही बनता था, क्योंकि मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया था। इस तरफ है गेट और भगवान के सामने ही बैठे हैं नंदी महाराज जी, जिनका एक पांव थोड़ा सा उठा रहता है। और अंदर हैं भगवान शिव के शिवलिंग, एक नहीं बल्कि 10 शिवलिंग है यहाँ पर। हाँ, आपने सही सुना, चाहे तो आप गिन भी सकते हैं। और सामने ही है भगवान शिव की मनमोहक सुंदर फोटो लगी हुई। और इस तरफ जैसे ही मैं कैमरा घुमाता हूँ तो कुछ लोग और आ चुके होते हैं जो दर्शन करने आए हैं। और इस तरफ भी भगवान शिव के सुंदर फोटो लगे हुए हैं। और अब मैं आपको ले जा रहा हूँ सूर्य देव के मंदिर की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ है सूर्य देव जी का मंदिर साथ में ही। ये देखो यहाँ है सूर्य देव जी के 7 घोड़े और खुद सूर्य देव जी। यहाँ पर सामने है सत्यनारायण जी का मंदिर। अंदर सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु, ठीक है, एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में गदा लिए हुए हैं। पीछे भी है मंदिर, बट जो परिक्रमा होती है ना वो होती है दूसरी साइड से। तो अभी हम चलेंगे उसी साइड से और पीछे की तरफ भी देखेंगे कि कौन कौन से मंदिर हैं और कैसी जगह है। परिक्रमा के दौरान सबसे पहले मिले वामन अवतार, फिर है नरसिंह अवतार, सच में शानदार, और परशुराम अवतार, उसके बाद ब्रह्मा जी, उसके बाद यहाँ पर एक और मंदिर है जिसके अंदर विराजे हैं भगवान गणेश जी मैया के साथ। सच में देखने में सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर गणेश भगवान जी हैं। इसके अलावा एक और मंदिर जिसके साथ में ही है वीर बजरंगबली हनुमान जी। ये नींबू नहीं है गाइस, मैंने सोचा नींबू है बट ये बल्ब है। इस तरफ भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी, देखो यहाँ पे टेंपल है।
यहाँ से हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पर शिव जी की जो धारा होती है उसे क्रॉस नहीं किया जाता है। बट यहाँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी जी माता जी के दर्शन आप लोग कर लीजिए। इसने मुझे बता दिया, क्योंकि जो शिव जी भगवान के ऊपर जल अभिषेक किया जाता है वो यहीं से जाता है, तो फिर इसको पार नहीं करते हैं। तो यहीं से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर है कोई भगवान जी और सामने है मत्स्य अवतार। तो इस तरफ बोल रहा था मैं आपको, बराह अवतार रह गया था, बराह अवतार। और इसके पश्चात क्या रहा था, कच्छप अवतार, जब भगवान विष्णु ने लिया था कछुए का अवतार। ठीक है, बहुत सारे भगवान विष्णु के सारे अवतार वहाँ पे। तो मत्स्य अवतार हैं, हम यहाँ आ गए हैं। और माता त्रिपुरा सुंदरी जी उस तरफ है, त्रिपुरा सुंदरी जी। और माँ लक्ष्मी जी जो यहाँ है, इनका तो हमने बताया ही नहीं, इनको तो हमने आपको बताया ही नहीं। सो यही था गाइस, आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो मैं चला हुआ ऐसे पंजों के सहारे, मेरे पंजों में दर्द लग गई है, क्योंकि पीछे से जो है ना, जो पैंट है ये थोड़ी लंबी है और ये थोड़ी गीली हो रही है, भीग गई है। और अभी हम मंदिर के परिसर से बाहर आ गए हैं। इस तरह की जगह है यहाँ पर। और अभी हम जाएंगे नीचे, क्योंकि वहाँ है शिवलिंग और शिव जी भगवान के जो नंदी भगवान। चलते हैं नीचे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं लेकिन यहाँ पर मंकीज़ भी हैं। अब मुझे देख रहे हैं मंकीज़, बिल्कुल यहाँ से छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, बटे बहुत बड़े हैं, बिल्कुल एकदम मुझे ही देख रहा है। ये कुछ खा रहा है, बट इसको लग रहा है कि शायद मैं इसको ख़तरा नुकसान पहुँचाऊँगा कुछ। बट मैं इस तरफ से जाऊँगा, क्योंकि भगवान शिव जी और नंदी भगवान नीचे हैं, तो मुझे ज़रूर वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ लोग बैठे हुए हैं, कोई बैठा हुआ है वहाँ पर। मेरी वाइफ नहीं आई भाई, वो पता नहीं कहाँ चली गई, बाइक के पास गई होगी शायद से। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर। वो देखो क्या हुआ, पानी यहाँ से निकल आया है। ये देखो पैड़ी से, इधर भी पैड़ी से निकला हुआ है, पैड़ियों के बीच में से निकला हुआ है। थोड़ी देर के लिए इस जगह का नज़ारा देखिए। भाई मेरे पीछे है मंकी, बट मैं उसे नहीं देखूंगा, हालांकि मैंने देख लिया है। और मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ है भगवान शिव जी और मैया जी। एक गुफा है यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने है बहुत बड़े वीर बजरंगबली। पहले मैं जाता हूँ भगवान शिव जी के पास। ठीक है, तो आखिरकार मैं पहुंच ही गया भगवान शिव के दरबार में। प्रणाम कीजिए भगवान को। वाह, कितना सुंदर शिवलिंग और भगवान नंदी जी साथ में कितने अच्छे लगते हैं। और साथ ही में बहती हुई ये सुंदर नदी। भगवान जी यहाँ पर तपस्या में लीन है। और इस तरफ है गुफा, गुफा के अंदर है माता जी। पता नहीं गुफा के अंदर जाते भी हैं कि नहीं। मैं यहीं से तो भाई यहाँ है वीर बजरंगबली हनुमान जी। तो यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। इन्होंने बोला कि फिसलन है, मैंने पूछा था, तो जहाँ फिसलन होगी वहाँ मुझे चप्पल खोलनी पड़ेगी। और सच में है फिसलन, अच्छा हुआ इन्होंने कह दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। फिसलन नीचे नीचे बहुत ज़बरदस्त है, एकदम हरा हो गया है, हरा भरा। ये देखो, ये सारी जो काई जमी हुई है ना, ये सारी फिसलन है। और यहाँ है वीर बजरंगबली हनुमान जी, गणेश जी और मैया भी है साथ में, बहुत कुछ है। अच्छा ये है, ये सीढ़ियाँ इस तरफ, मैं गलत जा रहा हूँ, यहाँ चप्पल खोल देता हूँ। इस तरफ से भी है रास्ता। सच में यार, तो इन्होंने जो बताया ना, चप्पल पहन के मुझे एहसास नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने पाँव रखा तो इतनी ज़्यादा फिसलन का एहसास हो रहा है कि पूछो मत। ये देखो गणेश जी, गणेश जी के साथ में ही है माता रानी
और उनके साथ में ही है वीर बजरंगबली हनुमान जी। उनकी ये सुंदर प्रतिमा और उनका ये विशाल आकार सच में बहुत मनमोहक और सुंदर लग रहा है। प्रणाम करते हैं हम इन्हें। और इस तरफ बह रही है ये नदी, और इस नदी के बगल में ही है ये सारे मंदिर और मूर्तियाँ। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो नदी से दूर हैं, लेकिन जहाँ अभी हम आए हैं वहाँ ये सारे मंदिर नदी के साथ में ही लगे हुए हैं और यहाँ पर एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। बंदरों को देख करके जो मेरी वाइफ थी वो यहाँ नहीं आई, और अच्छा हुआ क्योंकि हनुमान जी के पास औरतें जाती भी नहीं हैं, लेकिन मैं आ गया किस्मत से। और जहाँ बड़ा शिवलिंग है और जहाँ नंदी भगवान है वहाँ भी वो नहीं आई। वहाँ सामने ही थे हम, जो आधा घंटा 1 घंटा हम बैठे रहे ना, वहाँ सामने थे हम जब बारिश लगी हुई थी। तो अभी देखो हम घूम घाम के यहाँ आए। पहले पंच महादेव या पंचदेव मंदिर के पास गए थे हम, और फिर हम यहाँ घूम घाम के आ गए। अब देखते हैं कहाँ गई, चली गई हमें कहीं। कॉल करना पड़ेगा यार, वो तो गायब है। प्लान तो नहीं बनाया कहीं उसने। फिर से मंदिर के भीतर गई होगी, देखते हैं। तो अच्छी बात, खुशखबरी ये है कि वो मिल गई है, वो कोई नहीं थी। वो गई थी रामलिंगेश्वर महादेव मंदिर की तरफ, जहाँ मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अभी जाऊँगा। किस्मत से वो चली गई पहले ही। ये देखो यहाँ पर